ओ माय गॉड, यू आर सो सेक्सी डार्लिंग, कम ऑन, अब उठ भी जाओ। और कितना तड़पाओगी मुझे, कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रहा हूँ मैं, अब और नहीं हो कंट्रोल मुझसे। इतना बोलकर वो हैंडसम आदमी बेड पर सोई हुई उस लड़की के चेहरे की बिल्कुल नजदीक गया और उसने बड़े ही लिस्टी वे में उस खूबसूरत लड़की के गाल को अपने हाथों से टच किया। उसकी सॉफ्ट स्किन जैसे जैसे कि उसके हाथों पर टच हो रही थी, वह आदमी उसके चेहरे की तरफ उतनी ही लस्ट भरी नजरों से देखा जा रहा था। उसने उस लड़की के हाथ को पकड़ा और धीरे धीरे उसके बिल्कुल नजदीक आने लगा और उसने उसे लड़की के चेहरे को देखकर अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कहा, बस अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है, अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना बोलकर वह लड़का उस लड़की के होठों के बिल्कुल नजदीक गया और उसने उस लड़की के होठों पर अपने होंठ रखे और वह उसे किस करने लगा। जब तक वह लड़का उस सॉफ्टली किस कर रहा था तब तक उस लड़की की आंख नहीं खुली, जो अभी तक सो रही थी, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा पैशनेट हुआ और उस लड़के की जुबान उस लड़की के जुबान से टकराई, वह लड़की जो अभी तक गहरी नींद में सो रही थी, उसकी आंख खुली और उसने जैसे ही इस तरह अपने इतने नजदीक किसी लड़के को देखा, वह हड़बड़ा गई। उसने उस लड़के के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, दूर रहो मुझसे। और कौन हो तुम? इतना बोलकर वह लड़की बेड से उठी और उसने अपने होठों को ऐसे साफ किया जैसे मानो उसके होठों पर कोई गंदगी लग गई हो और वह सामने बेड पर मौजूद उस लड़के की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी वह लड़का उस लड़की के करीब आते हुए बोला, बेबी, यह पहली और आखिरी बार है जब तुमने मुझे इस तरह से पुश किया है, अब आइंदा कभी मुझे इस तरह से खुद से दूर मत करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे साथ इस तरह का बिहेव करे, और अगर तुमने गलती से भी दोबारा इस तरह मुझे खुद से दूर धकेला तो मैं जो करूँगा वह तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, वह उसे लड़की को घूरते हुए देखकर बोली, हाउ डेयर यू, तुम हो कौन और तुम मुझे इस तरह धमकी नहीं दे सकते, और सबसे बड़ी बात, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, ये कौन सी जगह है। वह लड़की काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और तभी उस लड़के ने उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बात, अब पूछा है तुमने मैन क्वेश्चन, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा डार्लिंग, बट उसके लिए तुम्हें मुझसे बहुत पोलाइटली बात करनी होगी, बिकॉज मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह लड़की उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी और तभी वह आदमी धीरे धीरे उस लड़की के करीब आया और उसने उसके होठों को अपने हाथ के अंगूठे से टच करते हुए कहा, बताओ क्या जानना है तुम्हें। उस लड़की ने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, सबसे पहले तो डोंट टच मी, और कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, और यह किसका घर है, मैं यहाँ पर कैसे आई। उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और वह लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, सबसे पहली बात, तुम मेरे घर में हो, यह मेरा बेडरूम है और मेरा नाम कबीर है। इतना बोलकर वह लड़का उस लड़की के करीब गया और उसने उसकी गर्दन के पास जाकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बट तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम कबीर के साथ हो और मेरे साथ इस फंटास्टिक रोमांटिक नाइट को एंजॉय करो। इतना बोलकर वह उसकी गर्दन पर किस करने लगा और उसने जैसे ही उस लड़की की गर्दन पर अपने होठों को रखा, उस लड़की ने उसे धक्का देते हुए कहा, दूर हटो मुझसे, ये क्या समझ रहे हो तुम मुझे, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। वो बोल ही रही थी कि तभी कबीर ने उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और कसकर उसके गले को दबाते हुए कहा, आरोही मल्होत्रा, मैंने तुमसे कहा था कि अब दोबारा कभी मुझे इस तरह से पुश मत करना, फिर भी तुमने मुझे दोबारा धक्का देने की हिम्मत की। वह लड़की उसकी बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि कबीर ने आरोही की गर्दन को कसकर दबोच रखा था और उसके हाथ का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि आरोही को खांसी आने लगी और वह चोक हो गई। उसने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी गर्दन पर से उसके हाथ को हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी, और तभी कबीर ने उसके दोनों हाथों को बेड पर पिन किया और वह उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे जबरदस्ती किस करने लगा। आरोही के पैर बेड पर मचल रहे थे, वह कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस पर हावी होता चला गया। उसने उसके दोनों हाथों को जिस तरह से जकड़ रखा था उसी तरह से वह उसके पैरों को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गया और जिस तरह से उसने आरोही को रफली किस करना शुरू किया। आरोही तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, यह क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। इतना बोलते बोलते आरोही रोने लगी और उसे इस तरह रोते देखकर कबीर एक पल के लिए रुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे हुए बोला, तुमने कुछ नहीं बिगड़ा है मेरा, लेकिन तुम्हारे बाप ने बहुत कुछ बिगड़ा है और ये तुम्हारे बाप के ही कर्मों की सजा है जो तुम्हें मिल रही है। आरोही ने जैसे ही यह बात सुनी वह उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और तभी कबीर ने आरोही की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा,
एंड यू नो व्हाट स्वीट हार्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें तुम्हारे बाप ने तुमको बेच दिया है और अब तुम यहाँ पर मेरी गुलाम बन चुकी हो। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। टू बी कंटिन्यूड स्टोरी पढ़े और कमेंट जरूर करिएगा।